A new year, a fresh, clean start. It's like having a big white sheet of paper to draw on. A day full of possibilities. और हाँ, साथ ही इस पर लिखते चले अपने सद्गुरु की रहमतों के गीत, जिनके कारण ये नया साल है, ये जिंदगी है और जिंदगी में आनंद है। इसी आनंद और नए साल की शुभकामनाओं के साथ आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। जनवरी महीने की इस एपिसोड में बीते साल यानी 2023 का राउंड अप और दिसंबर महीने की खबरें लेकर हाजिर हूं मैं तरुणा। नमस्कार, धन निरंकार। साथियों, नए साल का नया महीना है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के इस पावन संदेश से दिव्यवाणी में। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, जो ये रूप नए साल का और सभी अपने घरों से दूर दूर से आए और यही आज देखने के को मिल रहा है। चाहे वो ट्रैफिक कितनी देर भी लग रही है, चाहे वो सर्दी, पर भाव वही कि साल का शुरुआत भक्ति भाव से ही हो। हर पल पूरे साल में ये भक्ति ही प्रबल रहे, यही प्राथमिकता रहे। हम इस साल में जो कोशिश करें हर कोई कि अपने खुद के बनाए जो बंधन हमने बना दी हैं, ब्रह्म ज्ञान तो मिलके ये आत्मा का कल्याण हो गया है, पर फिर भी हमने अपने ही दिमाग से या समाज से या घर परिवार वालों दोस्तों से एक खुद को फिर भी एक छोटे दायरे में बांध दिया है, एक बंधनों में सोच के बांध दिया है। जैसे उदाहरण एक व्यवहारिक रूप हमारा कैसे फ़र्क कर देता है। एक अगर बेटी है घर की और एक बहू है तो ये फ़र्क व्यवहार रूप में आता है। और न जाने कैसे हमने और कितने खुद ही अपने आप को जंजालों में बांध दिया। पर बात वही कि कैसे एक ज़रूरत भी नहीं है उन दायरों की। अगर वाकई ही दिल में एक प्यार स्वयं बन के हम हर एक से करेंगे तो वो व्यवहारिक भेदभाव आएगा ही नहीं। तो हम अपने इस साल में कोशिश करें कि कोई ना कोई जो अपने स्वयं का ही हमने दायरा बना के अपने आप को तंग दिल बना दिया है, अपनी सोच को सीमित कर दिया है, ऐसी एक वो भाव अपने मन का ख़त्म करें। इस निराकार, इस विशाल से जुड़ेंगे तो फिर कोई बंधन बचते नहीं हैं। तो हर कोई अपनी भक्ति को मजबूत करते जाए। हैप्पी न्यू ईयर जी, धन्यवाद जी। इस नए साल के इस सफ़र पर सद्गुरु के अनमोल आशीर्वचन हमारे लिए मील के पत्थर है, जो कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करते हैं। बीता वर्ष भी जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, सद्गुरु की कल्याण यात्राओं का सिलसिला भी चलता रहा। इन कल्याण यात्राओं में सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी ने देश व दुनिया के कोने कोने में चैनो अमन का पैगाम दिया। आइए देखते हैं जनवरी से दिसंबर तक सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी द्वारा की गई कल्याण यात्राओं का ब्यौरा इस रिपोर्ट की नज़र से। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी द्वारा की जाने वाली कल्याण यात्राओं की लड़ी वर्ष 2023 में भी निरंतर चलती रही। जनवरी के महीने में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी ने पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एवं गुजरात के अनेक स्थानों पर पहुंचकर वहां के भक्तों को अपना पावन आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। फरवरी के महीने में भी सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी ने जहां दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम तथा उड़ीसा के अनेक स्थानों पर जाकर भक्तों को अपना पावन आशीर्वाद प्रदान किया, तो वहीं झारखंड तथा बिहार में भी अनेक स्थानों पर रहमतें बरसाई। इसी प्रकार मार्च के महीने में महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं को निहाल करते हुए सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी गोवा पहुंचे और यहाँ के श्रद्धालुओं को भी भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया।
इस कल्याण यात्रा में निरंकारी राजपिता जी दिन रात भक्तों के घरों में चरण डालकर उन्हें कृतार्थ करते रहे। अप्रैल के महीने में भी निरंकारी राजपिता जी दिल्ली तथा एनसीआर में अनेक स्थानों पर आयोजित सत्संग कार्यक्रम में स्वयं जाकर श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करते रहे तथा सद्गुरु का आशीर्वाद प्रदान करते रहे। मई के महीने में जहां उत्तराखंड के अनेक शहरों में सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी की रहमतें बरसी, तो वहीं मसूरी में भी प्रतिवर्ष की तरह आए हुए सैलानियों तथा श्रद्धालुओं को सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी का आध्यात्मिक मार्गदर्शन व चरणों पर नमस्कार का अवसर प्राप्त होता रहा। वर्ष 2023 में जुलाई, अगस्त तथा सितंबर के महीने में सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी ने दूर देशों के भक्तों पर भरपूर कृपा बरसाई। यूरोप के टूर के दौरान दिव्य युगल ने साउथ अफ्रीका, यूएसए, कनाडा तथा यूके के अनेक शहरों और स्थानों पर आए हुए श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद तथा रूहानी मार्गदर्शन प्रदान किया। इसी प्रकार वर्ष 2023 में समय समय पर सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी दिल्ली तथा एनसीआर में भी अनेक स्थानों पर जाकर सत्संग कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं को निहाल करते रहे। राजपिता जी सत्संग कार्यक्रम के बाद देर रात तक श्रद्धालुओं के घरों में चरण डालकर पारिवारिक रूप से भी उन्हें भरपूर खुशियां प्रदान करते रहे। दिसंबर के महीने में यूपी तथा उत्तराखंड में स्थान स्थान पर सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी के पावन कदम पड़ते रहे और वहां की धरती धन्य होती रही। 8 दिसंबर को सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी का कारवां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ओर बढ़ा। रास्ते में रामराज सत्संग भवन पर सद्गुरु माता जी ने रिबन काटकर सत्संग भवन में प्रवेश किया तथा आई हुई संगतों को आशीर्वाद प्रदान किया। इसी प्रकार रास्ते भर श्रद्धालुओं पर कृपा दृष्टि बरसाते हुए दिव्य युगल का आगमन यूपी के बिजनौर में हुआ। यहाँ पहुंचकर दिव्य रूहानी जोड़ी ने अनेक श्रद्धालुओं के घरों में चरण डाले और उन्हें भरपूर खुशी प्रदान की। तत्पश्चात सद्गुरु माता जी और राजपिता जी जसपुर सत्संग भवन पर पहुंचे। यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं को सद्गुरु के चरणों पर नमस्कार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगले दिन जसपुर में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ पर भी अनेक रूपों में साध संगत को सद्गुरु की रहमतें और अनमोल आशीष वचन प्राप्त हुए। सत्संग के पश्चात सद्गुरु माता जी ने गदरपुर सत्संग भवन के शिलालेख का अनावरण कर भवन का उद्घाटन किया तथा भरपूर रहमतें बरसाई। यहाँ से ये कारवां चला और रुद्रपुर पहुंचा। रुद्रपुर में अलग अलग स्थानों पर दिव्य युगल ने चरण डाले और भक्तों को खुशियों से निहाल किया। इसी दिन रुद्रपुर के सत्संग स्थल पर सैकड़ों की संख्या में आए श्रद्धालुओं को सद्गुरु ने नमस्कार का अवसर दिया। अगले दिन 10 तारीख को रुद्रपुर के मोदी मैदान किच्छा बाईपास रोड पर आयोजित सत्संग कार्यक्रम में भी रूहानी जोड़ी ने संगतों को आध्यात्मिकता का संदेश दिया। सत्संग के पश्चात दिव्य युगल ने अनेक श्रद्धालुओं को पारिवारिक रूप से भी भरपूर खुशी प्रदान की। इसी प्रकार दिव्य रूहानी जोड़ी ने सितारगंज सत्संग भवन पर भी पहुंचकर रहमतें बरसाई। जब सत्य का ये कारवां खटीमा सत्संग भवन पर पहुंचा तो युवा भक्तों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर अपनी खुशी प्रकट की। सद्गुरु माता जी ने सत्संग भवन के शिलालेख का अनावरण कर भवन में प्रवेश किया तथा उपस्थित भक्तों को नमस्कार का अवसर दिया। अगले दिन 11 दिसंबर को खटीमा के टीडीसी मैदान में सत्संग कार्यक्रम सजा हुआ नजर आ रहा था। अनेक रूपों में रूहानी खुराक के बाद समस्त मानवता को सद्गुरु के आशीष वचन प्राप्त हुए। सत्संग के बाद दिव्य युगल ने टनकपुर के ज्ञान खेड़ा में श्रद्धालुओं को चरण स्पर्श का अवसर प्रदान किया। तत्पश्चात गांव की गलियों में पैदल चलते हुए दिव्य युगल ने अनेक घरों को अपने पावन चरणों से धन्य किया तथा उनके हृदय के भाव स्वीकार किए। इसी प्रकार लोहाघाट कैंट एरिया में खुले वाहन में सभी को दर्शन देते हुए सद्गुरु का आगमन हुआ। दिव्य युगल ने श्रद्धालुओं के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उनकी खुशियों में 4 चांद लगा दिए और फिर सभी को दूध का प्रसाद अपने कर कमलों से प्रदान किया। 12 तारीख को मानव कल्याण का ये कारवां लोहाघाट से आगे बढ़ा और इसी दिन पिथौरागढ़ में उस स्थान पर पहुंचा जहां पर रूहानियत का मेला सजा हुआ था। सत्संग के पश्चात अनेक स्थानों पर चरण डालते हुए दिव्य युगल आगे बढ़ चले। इसी रात सत्यपथ के राही बागेश्वर पहुंचे। यहाँ पर भी स्थानीय श्रद्धालुओं को दिव्य युगल के चरणों पर नमस्कार का अवसर मिला। 13 तारीख को बागेश्वर में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मानवता का गुलदस्ता सजा हुआ था। सत्संग के बाद दिव्य युगल अनेक स्थानों को अपने पावन चरणों से धन्य करते हुए आगे बढ़ चले।
संकरी गलियों से पैदल चलते हुए सद्गुरु माता जी और निरंकारी राज पिताजी अल्मोड़ा के नरसिंह बाड़ी सत्संग भवन पर पहुंचे। यहाँ पर भी भाव विभोर भक्तों ने पारंपरिक नृत्य द्वारा सद्गुरु का अभिनंदन किया। 14 दिसंबर को अल्मोड़ा की धरती पर सत्संग का आयोजन किया गया था। अब ये कारवां भोवाली की ओर जा रहा था। रास्ते में भक्तों को पारिवारिक रूप से निहाल करते हुए रहमतें बरसाते हुए देर रात सद्गुरु का आगमन भोवाली सत्संग भवन पर हुआ। अगले दिन 15 तारीख को अनेक घरों में चरण डालते हुए सद्गुरु माता जी हल्द्वानी में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में पहुंचे। समस्त मानव परिवार को सद्गुरु के आशीर्वाद प्राप्त हुए। 16 तारीख को हल्द्वानी में अनेक परिवारों को पारिवारिक रूप से धन्य करते हुए दिव्य युगल ने भगवानपुर सत्संग भवन पर भी रहमतें बरसाई। रामपुर में भी दिव्य युगल की छत्रछाया में देर तक मानवता के मुखारबिंद से आध्यात्मिकता के संदेश दिए जाते रहे। तत्पश्चात दिव्य युगल ने काशीपुर सत्संग भवन पर भी पहुंचकर निहाल किया। तत्पश्चात नजीबाबाद सत्संग भवन सहित अनेक स्थान सद्गुरु के पावन चरणों तथा दिव्य दर्शनों से कृतार्थ होते रहे और श्रद्धालुओं को सद्गुरु माताजी तथा राजपिताजी की चरण रज प्राप्त होती रही। 17 तारीख को नजीबाबाद में सत्संग कार्यक्रम सजा हुआ नजर आ रहा था। हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। सभी ने रूहानी संदेश के साथ साथ सद्गुरु के आशीष वचनों का लाभ उठाया। अब मानव कल्याण का ये कारवां मसूरी की ओर रवाना हो गया। मसूरी में सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी की रहमतें निरंतर बरसती रहीं। नए साल पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी की पावन छत्रछाया में दिल्ली के ग्राउंड नंबर 8 में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समस्त मानवता को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने नए साल पर संदेश और शुभकामनाएं दी। यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं ने रूहानी खुराक के साथ साथ निरंकारी राजपिता जी का अनमोल मार्गदर्शन प्राप्त किया। साल तो ये कैलेंडर ने बदलना है, पर 2024 भी शुरू हुआ और ये सभी के लिए सुखों वाला साल हर तरीके से रहे, सबकी भक्ति और दृढ़ हो और जो भक्ति सद्गुरु दे रहे हैं, जैसा जीवन हम सबके लिए सद्गुरु चाह रहे हैं, हम उस जीवन को जीते चले जाएं, उस राह पर चलते चले जाएं। पिछले वर्ष एक चर्चा किसी विषय पर सद्गुरु माता जी के साथ दास की हो रही थी, तो सद्गुरु माता जी ने 2 शब्द इस्तेमाल किए, बोरोड बिलीफ, कि कई बार किसी का जो विश्वास है वो अपना नहीं होता, वो उधार का होता है। बोरोड बिलीफ सद्गुरु ने कहा। और उधार का जितना भी सामान इकट्ठा कर लिया जाए वो कभी अपना नहीं हो सकता। और सद्गुरु सबको बराबर ब्रह्म ज्ञान दे के, बराबर जीवन में अपने उपदेश दे के, मार्गदर्शन करके, आशीर्वाद दे के सबको बराबर का हक प्रदान कर रहे हैं जीवंत मुक्त होने का। तो किसी और का जीवन मुक्त हो गया, उसको उधार लेकर मैं जीवन से मुक्ति नहीं पा सकता। जीते जी मुक्त होना मुझे खुद है। और सद्गुरु निरंतर इन बातों के लिए हमें चेतन करते हैं। तो इस नए वर्ष में यही अरदास कि हम अपने अनुभव से अपनी प्रीत इनके चरणों से जोड़ सकें, इस परमात्मा का एहसास खुद जीवन में कर सकें। और अगर उस में कहीं कमी है तो संतों से प्रेरित होकर, संतों का संग कर कर, सद्गुरु से अरदास कर कर इस अमृत को अपने जीवन में शामिल करते चले जाएं। इस अवसर पर आए हुए महापुरुषों ने न्यूज डिवाइन से अपने भाव साझा किए। 2024 नया साल, नई खुशियाँ और दिल्ली के बुराड़ी स्थित ग्राउंड नंबर 8 में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की हुजूरी में साथ संगत को एक विशाल रूप में रहमत प्राप्त हो रही है। और गुरु सिखों के लिए सद्गुरु के दर्शनों से बढ़कर क्या ही तोहफा हो सकता है। तो आइए, बीता साल कैसा रहा, आने वाले नए साल में संतों महात्माओं के क्या रेजोल्यूशंस हैं और क्या क्या खुशियाँ ये नया साल हमारे लिए लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं इन्हीं संत महात्माओं से। साल के पहले दिन सद्गुरु माता जी के दर्शन करके कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि नया साल सद्गुरु की रहमत के साथ शुरू हो रहा है। मैं 1 जनवरी को इसलिए आई हूँ क्योंकि जो जनवरी की स्टार्टिंग ही है वो लाइक न्यू ईयर की स्टार्टिंग ही मेरे को ना एक
ट्रुथ और लविंग एक्सपीरियंस से करनी है, जो संगत में ऑफ कोर्स मिलती है। ऐसा लग रहा है कि ये साल हमारा बहुत बहुत अच्छा और बहुत सुंदर जाएगा और हमारे लिए और सारी संगत और सारी दुनिया के लिए अच्छा बहुत सुंदर जाएगा। नए साल में माता जी से यही मांगा, माता जी आप जो देना चाहते हो दासी को, सारी संगत को वही देना जो सुखदाई है। तो महात्मा आप बताइए कि नए साल के पहले दिन आपको ये सेवा के रूप में रहमत प्राप्त हुई है, तो कैसा महसूस हो रहा है? ऐसी ही हर गुरसिख के दिल में भावना होती है कि अगर पहले दिन अगर सेवा मिल गई है तो पूरे साल ही माता जी हमारे को सेवाओं से निहाल करते रहेंगे, क्योंकि सेवाओं से ही हमारे को ये जीवन में एक आनंद मिला है, संतुष्टि मिली है। नए साल में आप क्या नया रेजोल्यूशन लेना चाहेंगे? पिछले साल जी सत्संग थोड़ा कम हुआ था, कुछ सत्संग मिस भी हुए थे। इस साल यही रेजोल्यूशन है कि सिर्फ सत्संग सेवा सिमरन में ही लगा रहे। पिछली साल जो मेरा गया है उसमें तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे में बहुत कमियां थी, कमियां तो हम में अभी भी हैं। यही अरदास करते हैं सदगुरु माँ सच्चे पातशाह से, इस बार कोई गलती ना हो। जो भक्ति में एक सहज, एक समर्पण, एक सरेंडर होना चाहिए सच्चे पातशाह, वो हमें दे दो। पहले तो सदगुरु माता जी का बहुत बहुत थैंक यू कि हमें नए साल में अपने पास बुलाया। लोग तो अलग अलग जाके न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच माता जी, इतनी खुशियाँ और इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। जैसे ठंड बहुत ज्यादा है, चलने में भी थोड़ी मुश्किल होती है उम्र के हिसाब से। हाँ जी। क्या चीज है जो आपको यहाँ पर खींच के लेके आई है इतनी ठंड में भी? सतगुरु की शक्ति। अरदास की थी, घर में बैठ की थी, माता जी कृपा करना, दर्शन जरूर देना। हैप्पी न्यू ईयर माता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर माता जी। जो इसके रंग में रत गया, हर बात समझो बच गया। माता जी हैप्पी न्यू ईयर। साल भर सद्गुरु की रहमतें बरसती रही, संत समागम सजते रहे, रूहानी खुशियाँ महकती रही। दोस्तों, हमारा सौभाग्य है कि सद्गुरु समय समय पर हमें समागम के रूप में ये सौगात बख्श रहे हैं। तो पिछले साल कब कब और कौन कौन से समागम कहाँ पर आयोजित किए गए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वर्ष 2023 में भी समय समय पर अनेक स्थानों पर निरंकारी संत समागमों का सिलसिला चलता रहा। 15 जनवरी को सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमेश जी की रहनुमाई में निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में भक्ति पर समागम आयोजित किया गया। प्रांतीय समागमों की लड़ी में महाराष्ट्र का 56वां निरंकारी संत समागम सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की छत्र छाया में 28, 29 व 30 जनवरी को औरंगाबाद में आयोजित किया गया। यूपी का प्रांतीय निरंकारी संत समागम 24, 25 व 26 मार्च को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया गया। 24 अप्रैल को मनाए जाने वाला मानव एकता दिवस समागम दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 2 में मनाया गया। इस उपलक्ष्य में समागम स्थल पर एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया। 13 मई को समालखा में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की याद में समर्पण दिवस समागम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सदगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया। सदगुरु माता जी एवं राजपिता जी की दूर देशों की कल्याण यात्राओं के दौरान जुलाई के महीने में यूरोपियन समागम स्पेन के बार्सिलोना में 1 व 2 तारीख को आयोजित किया गया। यहाँ पर यूरोप के श्रद्धालुओं ने भाग लिया और सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी प्रकार 15 अगस्त को निरंकारी मिशन का ऐतिहासिक मुक्ति पर्व समागम भी आयोजित किया गया। इस बार मुक्ति पर्व का समागम 13 अगस्त सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की छत्र छाया में ट्रेसी में हुआ। 76वां वार्षिक निरंकारी संत समागम अक्टूबर के महीने में 28, 29 व 30 तारीख को निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में सदगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता रमेश जी की हुजूरी में आयोजित किया गया, जिसका शीर्षक था सुकून। समागम के तीनों दिन समागम स्थल पर सुकून पर आधारित गीतों, व्याख्यानों तथा कविताओं का आए हुए श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया और सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी प्रकार वर्ष 2023 में समय समय पर देश भर में बाल समागम, महिला समागम और इंग्लिश मीडियम समागम भी आयोजित किए जाते रहे। इन समागमों का उद्देश्य समस्त मानवता में आध्यात्मिकता के द्वारा प्रेम व मिलवर्तन के भाव को स्थापित करना है। दोस्तों, अगर हम बात बीते साल की करें तो ये साल जहां हमारे लिए बहुत सारी रूहानी खुशियां लेकर आया, तो वहीं
सद्गुरु के मार्गदर्शन में निरंकारी यूथ फोरम का भी अपना एक खास अनुभव और आनंद रहा। तो आइए रुख करते हैं वर्ष 2023 में हुए NYS यानी निरंकारी यूथ सिंपोजियम का। वर्ष 2018 में शुरू हुई निरंकारी यूथ सिंपोजियम की लड़ी वर्ष 2023 में भी जारी रही। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की रहनुमाई में निरंकारी यूथ सिंपोजियम के माध्यम से युवाओं ने भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया। सितंबर के महीने में 1, 2 व 3 तारीख को कनाडा के टोरंटो में निरंकारी यूथ सिंपोजियम का आयोजन हुआ। द 6 एलिमेंट्स थीम पर आधारित इस सिंपोजियम में भरपूर संख्या में युवाओं ने भाग लिया और सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का अनमोल मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसी लड़ी में दिसंबर के महीने में 1, 2 व 3 तारीख को हरियाणा का निरंकारी यूथ सिंपोजियम समालखा के मैदानों में आयोजित किया गया, जहां पर युवाओं की भरपूर भागीदारी देखने को मिली। किसी ने कहा है कि गिव योर हैंड्स टू सर्व एंड योर हार्ट्स टू लव। ये भी कहते हैं कि जीना उसी का जीना है जो औरों को जीवन देता है, और जीवन जीने का यही ढंग वर्षों से सिखा रहा है संत निरंकारी मिशन। वर्ष 2023 में भी मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत अनेक प्रकार के लोक कल्याण के कार्य किए गए। आइए देखते हैं नर सेवा नारायण पूजा की ये रिपोर्ट। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की रहनुमाई में संत निरंकारी मिशन द्वारा किए जा रहे लोक कल्याण के कार्यों का सिलसिला वर्ष 2023 में भी निरंतर जारी रहा। वर्ष 2023 में समय समय पर मिशन द्वारा देश भर के भिन्न भिन्न स्थानों पर हेल्थ चेकअप कैंप तथा आई चेकअप कैंप्स लगाए गए, जिनमें डॉक्टर्स की टीम द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई एवं मरीजों की आंखों का इलाज भी किया गया। संत निरंकारी मिशन के द्वारा वर्ष 2023 में भी देश भर में स्थान स्थान पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए। इन कैंपों में मिशन के श्रद्धालुओं ने भरपूर संख्या में रक्तदान कर मानवता को जीवन दान देने में अपना अमूल्य योगदान दिया। इसी प्रकार 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में भी दिल्ली सहित देश भर के अलग अलग स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। मानवता की सेवा को समर्पित संत निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में निरंकारी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन भी पिछले वर्ष सद्गुरु माता जी के पावन कर कमलों से हुआ, जिसका लाभ आसपास के निवासियों द्वारा उठाया जा रहा है तथा सभी सद्गुरु माता जी का शुक्राना अदा कर रहे हैं। संत निरंकारी हेल्थ सिटी परियोजना के निर्माण का कार्य वर्ष 2023 में भी निरंतर जारी रहा। शिक्षा के क्षेत्र में भी निरंकारी मिशन बढ़ चढ़कर योगदान दे रहा है। समय समय पर निरंकारी स्कूल में होने वाले कार्यक्रमों में पहुंचकर सद्गुरु माता जी जहां बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो वहीं उनके बेहतर भविष्य के लिए अनेकों योजनाएं भी प्रदान कर रहे हैं। निरंकारी मिशन की ओर से देश के अलग अलग स्थानों पर निरंकारी वोकेशनल सेंटर्स खोले गए। इन केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को समय समय पर सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। और इसी लड़ी में नीमा यानी निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स के तहत अनेक स्थानों पर म्यूजिक सेंटर्स भी खोले गए, जहां बच्चे और युवा इसका भरपूर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर मिशन की ओर से देश व दूर देशों में स्थान स्थान पर योगा कैंप्स भी लगाए गए। 2023 में प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्थान स्थान पर विभिन्न घाटों की सफाई की गई, साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया और वननेस वन परियोजना भी निरंतर चलती रही। अक्टूबर के महीने में गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस पर संत निरंकारी मिशन ने भी सफाई अभियान चलाया। 23 फरवरी को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पावन स्मृति में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर संत निरंकारी मिशन की ओर से अनेक हिल स्टेशंस पर स्वच्छता तथा वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी मिशन द्वारा स्थान स्थान पर जरूरतमंदों की अनेक रूपों में सेवाएं की जाती रही। मिशन की ओर से वार्षिक निरंकारी संत समागम के अलावा भी अनेक अवसरों पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तथा निरंकारी राजपिता जी की पावन छत्र छाया में सामूहिक शादियों का आयोजन किया गया।
वार्षिक निरंकारी संत समागम और महाराष्ट्र समागम के दौरान प्रतिवर्ष दूर देशों से आने वाले कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स की टीम द्वारा श्रद्धालुओं की सेवा की जाती रही। बाबा गुरबचन सिंह जी क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। इसी प्रकार दिसंबर के महीने में भी ये सामाजिक गतिविधियां निरंतर जारी रही, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो या प्राकृतिक संवाद में अपनी भूमिका निभाना हो या दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेकर उनका हौसला बढ़ाना हो या एथलेटिक गेम्स में सभी सुविधाएं मुहैया कराना हो। इन सभी कार्यक्रमों में SNCF के वॉलंटियर्स और मिशन के प्रबंधकों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली फील कर रहा हूँ कि इतने सुंदर मौके पर मुझे ऐसा अवसर दिया गया यहाँ आकर आप सभी के बीच में बैठकर। तो मैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की तरफ से इन सभी बच्चों को, इनके पेरेंट्स को ऐसा उनका आशीर्वाद पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो ऐसी कृपा करें। ऐसा निरंकार प्रभु के चरणों में प्रार्थना कि ये बच्चे अपना बहुत ही सुंदर जीवन जिएं। न्यूज़ डिवाइन की टीम पहुंच चुकी है GLN स्टेडियम में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, यहाँ पे आज जो है पैरा एथलेटिक मीट हो रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पेशल एबल चिल्ड्रंस हैं, जो एथलीट्स हैं, इस एथलेटिक मीट में जो पार्ट ले रहे हैं। और यहाँ पे संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा जो वॉलंटियर्स भी हैं यहाँ पे, उनको जो हेल्प कर रहे हैं, और जिन भी पार्टिसिपेंट्स ने आज जो भी इवेंट्स में पार्ट लिया है और इन्होंने जो भी पोजीशन सिक्योर की है, चाहे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, और उनको यहाँ पे मेडल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं और उनका हौसला अफजाई किया गया है। माई सेल्फ एडवोकेट अनीता गुप्ता, आई एम ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। मैंने T37 कैटेगरी में 100 मीटर रेस, शॉर्टपुट एंड जैवलिन में पार्टिसिपेट किया है। नमस्कार, मेरा नाम चिराग है। मैं दिल्ली स्टेट में गोल्ड मेडल जीता हूँ 100 मीटर, 200 मीटर, और आज भी ये दिल्ली स्टेट हुई है, उसमें भी गोल्ड मेडल है। थैंक यू करता हूँ मैं निरंकारी चैरिटेबल वालों का, फाउंडेशन का, जिन्होंने पूरी हेल्प की, प्रोवाइड किया, किट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया, और आज भी उन्होंने हमारे लिए खाने की व्यवस्था, सारी किट वगैरह की व्यवस्था की है। थैंक यू। हमारे बीच में हैं श्री रंजन मुखर्जी, एयर कमोडर एंड चीफ कमिश्नर फॉर स्पेशल पर्सन्स विद स्पेशल डिसेबिलिटीज़। देखिए, ये तो बहुत कमेंडेबल जॉब है दैट निरंकारी संस्था जो है मदद कर रहे हैं इसमें, और वॉलंटियर्स भी भेजे हैं, बाकी फाइनेंशियली भी मदद किए हैं विद एम्बुलेंसेस, डॉक्टर्स, बिसाइड्स एवरीथिंग, व्हिच आई थिंक इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल। एंड आगे भी प्रोत्साहन ऐसे दिव्यांगों को मिले। इसी प्रकार विदेशों में भी सामाजिक गतिविधियों के तहत ब्लड डोनेशन कैंप्स, प्लाज्मा डोनेशन, फूड ड्राइव्स, अवेयरनेस वॉक्स, ट्री प्लांटेशंस, क्लीनलीनेस ड्राइव, मेडिकल हेल्थ कैंप्स तथा अनेकों सामाजिक कार्य किए जाते रहे। और अब साथियों, रूहानी खबरों के इस सफर में हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। न्यूज़ डिवाइन का राउंड अप बस यहीं तक। चलिए नए संकल्प और नए हौसले के साथ इस नए साल के सफर पर आगे बढ़ा जाए। चलते चलते हम आपको बताते चले कि जनवरी के महीने में 26, 27 व 28 तारीख को महाराष्ट्र का प्रांतीय निरंकारी संत समागम नागपुर में आयोजित होने जा रहा है। हम सभी इस दिव्य रूहानी समागम का हिस्सा बने। महाराष्ट्र समागम की रिपोर्ट और जनवरी महीने की खबरों के साथ फरवरी के महीने में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत तरुणा को। नमस्कार, धन निरंकार।